हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम एंड एज वेल एज करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हम एक ग्लैंस ले लेते हैं कि आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट किस तरह से प्रोसीड हो रहा है। उसके बाद हम आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। तो एट ऑफ सोर्ड्स, डेथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, एट ऑफ कॉइंस, द हैंगमैन एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हैं। हो सकता है आज आपकी एनर्जीज एक तरह से रिस्ट्रिक्टिव हैं। आप अगर अपने पर्सन से कम्युनिकेशन में नहीं हैं या फिर इनसे वॉक अवे किया है आपने, तो देर इज़ अ रीज़न। शायद किसी बात की वजह से आप एक पेनफुल एनर्जीज सेंस कर रहे होंगे, या तो ये आपकी खुद की माइंड की एक कॉन्स्पिरेसी है। आप बहुत सारे वर्स्ट के सिनेरियोज के बारे में सोचकर परेशान हैं। हो सकता है आप अपने पर्सन की तरफ से एक जस्टिस सीख कर रहे होंगे, एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं कि एटलीस्ट आपके पर्सन कुछ आपसे शेयर करें, आपको बताएं कि ये इस कनेक्शन के लिए आगे कब प्रोसीड करेंगे, या फिर एक यहाँ पर वेटिंग फेज चल रहा है। अगर आप एक वेटिंग सिचुएशंस में बने हुए हो और आपके पर्सन की तरफ से किसी बात की कोई क्लैरिटी नहीं है और आप माइंड एंड हार्ट के स्ट्रगल में स्टक हो, तो हर बार ऐसा ही होता होगा। जब भी कभी माइंड की एनर्जीज आप पर हावी हो जाती हैं तो आप शायद बहुत सारे क्वेश्चनिंग में चले जाते हो। आपको अपनी उन सारे एफर्ट्स के बारे में याद आने लगता है कि आपने इस पर्सन के लिए क्या कुछ नहीं किया। और बहुत पेन होता होगा कि जब आपने इतने एफर्ट्स यहाँ पर रखे, इस पर्सन को पेडिस्टल पर बिठा कर रखा, और जब इनकी बारी है कि ये आप पर भरोसा करें और इस कनेक्शन में एक लीप ऑफ फेथ ये भी ले सकते हैं और एटलीस्ट एक क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। आप शायद एक क्लियर कट ना के लिए भी रेडी होंगे। अगर आपके पर्सन हाँ नहीं कह रहे हैं तो एटलीस्ट आप इनसे ये कहते होंगे कि आप मुझे ना भी कहेंगे तो भी शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी होगी कि आपके पर्सन ने आपको एक हैंग्ड सिचुएशन में रखा है। ना तो ये आपको पूरी तरीके से लेट गो होने देते होंगे, ना ही ये आपको कंप्लीटली मना करके आपको आगे प्रोसीड होने के लिए कहते होंगे। तो ये शायद जो सिचुएशन बनी हुई है, इस वजह से आप हमेशा एक फ़ियर में रहते हो कि बहुत कुछ आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। भले वो टाइम हो, मनी हो, एनर्जी हो, प्यार हो, अपने इमोशंस हो, सब कुछ आपने यहाँ पर लगा दिया होगा। और जब आपको ये भी नहीं पता कि आपकी इवेंचुअली यहाँ पर जीत होनी है या हार होनी है, तो ये बात बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान करती होगी, जो कि एग्जैक्टली आपकी एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही कि यू गाइस आर नॉट एट ऑल इन अ वेरी हैप्पी एनर्जीज। एक वरी है, एक फियर है, और बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन आप शायद देख रहे होंगे। आपके पर्सन की तरफ से भी एक रिस्ट्रिक्शन देखते हो, और आपको ऐसा लगता है कि हर बार जब आप इनिशिएटिव लेते होंगे तो तभी आपके पर्सन आपकी तरफ रेसिप्रोकेशन रखते होंगे। अगर आपने कोई एक्शन लेना छोड़ दिया तो आपके पर्सन भी शायद आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन रखना छोड़ देते होंगे। तो जब कभी भी आपको ऐसी फीलिंग्स फील हो रही हैं कि जब कभी आप ही इनकी तरफ एक हैप्पी एनर्जीज ले जाते हो, तो तभी आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आपने इनकी तरफ एक्शन रखना बंद कर दिया तो सब कुछ यहाँ पर स्टैग्नेंट फेज में चला जाता होगा। और ऐसे रिपीटेटिव पैटर्न से अभी आप शायद थक गए होंगे। अभी आपको हो सकता है कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आप एक जस्टिस सीख कर रहे हो। और बहुत सारे लोग यहाँ पर साइकिक इंट्यूटिव प्रेडिक्शंस की मदद से अपने आप को क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे होंगे।
अगर आप बहुत सारी रीडिंग्स फॉलो करते हैं और इवन प्राइवेट सेशंस भी करवाते हैं, तो शायद आज आपकी एनर्जीज ऐसी बन रही होगी कि यू गाइस जस्ट वांट टू हैव द क्लैरिटी, और वो क्लैरिटी मोर ओवर इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन को लेकर हो सकती है, या फिर इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर हो सकती है। तो आप एटलीस्ट ये जानना चाहते होंगे कि मेरा यहाँ पर चांस बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अगर नहीं भी बन रहा है तो शायद आप पूरी तरीके से रेडी होंगे यहाँ से वॉक अवे करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, इनफ इज इनफ वाली एनर्जीज में आज आप बने हुए हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन के लिए जो भी आप फील करते हो, उन सारी फीलिंग्स से भी आप एक डिनायल नहीं रख सकते, क्योंकि जो प्यार है, जो लव है, जो एक अपनापन है, वो आपको हर बार महसूस होता होगा। लेकिन जब ये पर्सन आपकी तरफ वो एक बाउंड्री क्रिएट करके रखते हैं ना, कि जितना आप इन्हें अपना समझते हो, जितना आप इन्हें एक अनकंडीशनैलिटी, एक कंपैशन देते हो, वहां पर आपके पर्सन शायद इस तरह से बिहेव करते होंगे कि या तो ये आपके दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त हैं, या फिर यहाँ पर सब कुछ कैजुअल है, इतना कुछ इंटेंस नहीं है, या फिर एक क्लैरिटी नहीं है आपके पास। और यही वजह है कि आप एक स्ट्रगल सेंस कर रहे हो यहाँ पर, और एक पेन भी शायद आप महसूस कर रहे होंगे, और जल्द से जल्द आप यहाँ से निकलना चाहते हो, यहाँ से यू नो लेट गो होना चाहते हो, मूव ऑन होना चाहते होंगे बहुत सारे लोग। या फिर एटलीस्ट अगर ये पर्सन आपसे ये कह देते हैं कि दे आर गोइंग टू कम, तो शायद आप बहुत ही पॉजिटिवली इंतज़ार भी करना चाहते हो। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है, जहाँ पर आपको खुद को पता नहीं है कि आप क्या चाहते हो, बट आप जीतना चाहते हो, आइदर दिस वे या दैट वे, आप हर हाल में जीतना चाहते हो। तो ये एनर्जीज आपकी बनी हुई हैं। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी थीम क्या कहती है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर, एयर ऑफ एयर की एनर्जी में आपके पर्सन बने हुए हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपको क्वीन ऑफ फायर की एनर्जीज के साथ अभी देख रहे हैं। इनको पता है कि दे आर जस्ट पैशनेट अबाउट यू, और आप बहुत ही एक बेस्ट ऑप्शन होंगे इनके लिए। मैं ऑप्शन इसलिए बोल रही हूँ, हो सकता है इनकी लाइफ में दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तरफ हो सकता है कोई लिटरली दूसरे पर्सन होंगे, और दूसरी तरफ आप होंगे, तो एक थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर नहीं, तो ये एक डिसीजन मेकिंग है जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपको चूज करना हो सकता है इनके लिए इतना आसान नहीं है। तो दैट इज वाई ये एक पुश एंड पुल में बने हुए हैं। एट ऑफ सोर्ड्स एंड द लव वाली एनर्जीज यहाँ पर ये कहती हैं कि दे आर नॉट येट श्योर फुल्ली, ओके। और जब तक ये खुद को श्योर नहीं बना लेते, जब तक ये एक क्लैरिटी खुद के अंदर नहीं बिल्डअप कर लेते, तब तक ये आपके साथ एक मिडिल पाथ पर चलना चाहते हैं। मतलब जैसे जो भी चल रहा है वहां पर ये आपको अभी तक भी शायद जो भी क्लैरिटी अब तक इन्हें दे देनी चाहिए थी, और ये जब नहीं दे पा रहे हैं, तो रीजन यही है कि ये चाहते हैं कि सब कुछ जैसा चल रहा है उसी मैनर में चलता रहे, उस वक्त तक जब तक आपके पर्सन को एक पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल जाती। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि इस वक्त तक आप करोगे क्या? आपने अपनी जिंदगी को पॉज पर डाला हुआ है, हाल्ट में डाला हुआ है, और शायद आपके पर्सन इसी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं देते होंगे कि अगर ये एक बार आपको क्लैरिटी दे देंगे तो शायद आप वॉक अवे कर सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाया होगा गाइस, बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट रखा होगा यहाँ पर। लेकिन जब आपको आपके पर्सन क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो शायद आप एक कंफ्यूजन में ही बने हुए हो यहाँ पर, लेकिन बने हुए हो। और यही वजह है कि ऐसा एक पैटर्न चल रहा होगा ना यहाँ पर, कि आपके पर्सन आते हैं और आपको कुछ टाइम तक एक वो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, फिर ये गायब हो जाते हैं, और अगेन आपको एक अनक्लियर थॉट्स में, या फिर अनक्लियर फ्यूचर की प्रेडिक्शन में छोड़कर चले जाते होंगे, जहाँ पर आप कुछ समझ नहीं पाते हो कि यहाँ पर आगे क्या होना है। फ्यूचर आपको समझ में नहीं आ रहा, एंड यू गाइज आर रियली वरीड अबाउट बोथ ऑफ योर फ्यूचर। और यहाँ पर जो भी एक सिचुएशन बनी हुई है,
उसकी फाइनल डेस्टिनेशन आप कैलकुलेट करना चाहते हो। और आप एक ऐसे पर्सन होंगे, इमोशनल होने के साथ-साथ आप एक जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन होंगे। मतलब इमोशनली आप खुद को इन्वेस्ट करते हो, लेकिन एट सर्टेन पॉइंट, अगर वो पॉइंट आपको एक्सीड होता हुआ नजर आता है, तो शायद आप वहां से वॉक अवे करने की ही कोशिशों में रहते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो पॉइंट आ गया है जहां पर आपकी सेल्फ डिग्निटी बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखेगी। और जो एक मिडिल पाथ आपके पर्सन ने बनाना चाहा है, एक जो बीच का रास्ता हम जिसको कहते हैं ना, अगर वो बीच का रास्ता आपके पर्सन ने बना लिया है यहाँ पर, तो उस बीच के रास्ते के लिए आप रेडी नहीं हो। और शायद यही वजह है कि आपके और इनके बीच में एक वो जो म्यूचुअल ग्राउंड है, वो अचीव नहीं हो पा रहा है। और हर बार इसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्टिव एनर्जीज छिड़ जाती होंगी। आप कुछ और ओपिनियन इनकी तरफ लेकर आते हो और इनका कुछ और ही ओपिनियन होता होगा, या फिर आपके पर्सन कुछ कहते ही नहीं होंगे। तो जो भी है यहाँ पर मामला, आपके पर्सन के एक्शन पर निर्भर करता है, एंड आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं दे रहे होंगे। यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है। आपके पर्सन बस इतना जानते हैं अभी फिलहाल के लिए कि मुझे ये तो नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, बस मैं इतना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे जो पर्सन है, यानी कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है या मेरी सोलमेट है, वो बस मेरा इंतज़ार करे, उस वक्त तक का इंतज़ार करे जब मैं क्लैरिटी अचीव कर लूँगा या कर लूँगी। अगर इनके लाइफ में 2 सिचुएशंस हैं, तो एक सिचुएशन को इन्हें पूरी तरीके से एंड करके आपकी तरफ आना पड़ेगा, और तब तक ये चाहते हैं कि बस आप इंतज़ार करें। और जो भी एक पॉजिटिव या लाइट एनर्जी में आप दोनों बने रहते हो, एक कैजुअल एनर्जी में, एक कैजुअल कनेक्शन में, तो वही ये चाहते हैं कि सब कुछ यहाँ पर कैजुअल सा रहे, कुछ भी इंटेंस ना जाए, क्योंकि इंटेंस कनेक्शन के लिए हम अभी रेडी नहीं हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं गाइस, और हमेशा डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ही ऐसा एक सिनेरियो बन रहा होता है जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, क्योंकि ये पर्सन साइलेंट जोन में इस तरह से चले जाते हैं कि ये आपको कुछ भी भनक तक नहीं लगने देते कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनके माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन हर बार ये आते ज़रूर हैं टू शो यू दैट कि दे आर स्टिल देयर फॉर यू, और ये आपके साथ एक लाइट कनेक्शन मेंटेन रखना चाहेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ का स्ट्रगल ही अलग होता है। अगर पैसा इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये शायद वहाँ पर अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे। और अगर इनकी लाइफ के अदर इश्यूज़ हैं, अदर सिनेरियोज़ हैं जहाँ पर इनका जो मेजर एनर्जी शिफ्ट है, वहाँ पर इनका चैनल हो रहा है हर बार, यू नो, कि मतलब इंसान 2 तरह की वर्ल्ड्स में जीता है। एक दुनिया वो होती है जहाँ पर उसके ड्रीम्स हैं, उसके डिज़ायर्स हैं, उसके पैशंस हैं, और उसका इमोशनल वर्ल्ड है, ठीक है ना? और जो दूसरी दुनिया वो होती है जो 3D वर्ल्ड, जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है, जहाँ पर डे टू डे हमारी सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिससे हम चाह कर भी मुँह नहीं मोड़ सकते। और वहाँ पर पैसा इन्वॉल्व्ड है, वहाँ पर हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व्ड है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से जुड़ी होती हैं। तो आपके पर्सन का ज़्यादातर टाइम इनके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाता होगा, जहाँ पर ये कुछ स्टैब्लिश कर रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, अपने आप को किसी काबिल बना रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड जब ये आपकी तरफ देखते हैं, तो दे आर रियली वेरी पैशनेट अबाउट यू, इनका इमोशनल फ्रंट आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब कभी भी ये इमोशनली खुद को खाली पाते हैं, तो तब ये आपका दरवाज़ा खटखटाते होंगे कि मुझे अभी आपकी ज़रूरत है, और ये हर बार हो रहा है। अब आप इस ड्रामे के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि आप क्यों हर बार यहाँ पर इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहेंगे? आपका क्वेश्चन खुद से होगा कि मैं क्यों हर बार इस पर्सन के आने पर अवेलेबल रहूं, या फिर मैं कब तक यहाँ पर इंतज़ार करती रहूं या करता रहूं। तो ऐसे अगर आपके आज क्वेश्चंस खुद से ही मतलब माइंड में आ रहे हैं, और आप खुद से ही आंसर्स चाह रहे हो, तो शायद आप यूनिवर्स से या फिर गॉड से एक जस्टिस मांग रहे होंगे गाइस। तो ये एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पर्सन
यहाँ पर क्या चाहते हैं? द एम्परर, टेम्परेंस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड टेन ऑफ कॉइंस। तो जैसे कि मैंने कहा, इस पर्सन के कंधों पर कुछ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या तो ये फैमिली मैन होंगे, इवन ये एक फादर की एनर्जी भी होती है। मतलब या तो ये किसी के फादर हैं या फिर इनके फादर इन पर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे। तो जो भी यहाँ पर एक सिनेरियो है, आपके साथ जिस भी तरह से आज का शिफ्ट मैच करे, आप उसी वेज में एनर्जीज को ग्रैब कर सकते हैं गाइस। तो फादर की एनर्जी इस तरह से यहाँ पर अपीयर हुई है कि या तो आपके पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुंह नहीं मोड़ सकते, इसलिए इन्हें हर एक चीज़ बैलेंस करना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मे बी योर पर्सन इज जस्ट अ बॉस, ओके। इनकी कोई कंपनी होगी जहाँ पर इन्हें हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती होगी, यू नो, सीईओ, बॉस, ऐसा ऐसा कोई प्रोफेशन होगा आपके पर्सन का, और वहाँ से ये हट नहीं सकते, एक एक मिनट की भी इनके पास फुर्सत नहीं होगी। और ये चाहते हैं कि जब तक ये अपने किन्हीं गोल्स को अचीव ना कर लें या फिर अपने आप को कहीं स्टैब्लिश ना कर दें, या इनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे पूरी तरीके से ब्यूटिफुली ये निभा ना लें, यू नो, तब तक ये अपने डिज़ायर्स की तरफ उतने कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ सकते। द चैरियट एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट, ये इनके डिजायर्स एंड पैशंस को लेकर है। और यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस टॉक्स अबाउट एक ऐसी सिचुएशन जो आपके साथ है, जो अभी लिम्बो में है, इनको भी नहीं पता कि ये किस तरह से यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ रख सकेंगे या फिर आपके लिए बढ़ सकेंगे, क्योंकि इनका मेन गोल प्रैक्टिकल वर्ल्ड है गाइस। मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ, इस पर्सन के लिए शायद पैसा, फेम और इनका करियर बहुत ज़्यादा मैटर करता होगा, और बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए इनकी फैमिली लाइफ इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती होगी। इनकी फैमिली से ज़्यादा, इनके इनके पैसों से ज़्यादा इनके लिए और कुछ भी नहीं है, इनके खुद के ड्रीम्स भी नहीं है, इनका दिल भी नहीं है। और रहा सवाल आपके साथ जो भी कनेक्शन है, उस चीज़ के लिए ये खुद को अभी भी रेडी नहीं मानते, लेकिन दे आर वरीड, ओके। ये चाहते हैं कि सब कुछ सीक्रेटिवली प्रोसीड हो। अगर आप दोनों का कनेक्शन या रिलेशनशिप सीक्रेट है, सबसे छुपा हुआ है, तो ये आपके पर्सन यही चाहेंगे कि छुपा हुआ रहे एटलीस्ट कुछ और टाइम तक। और जब तक मैं रेडी ना हो जाऊं, तब तक जो जैसा चल रहा है विद द टेम्परेंस, विद द बैलेंस्ड फॉर्म, उसी तरह से यहाँ पर सब कुछ चलता रहे। तो ये एनर्जीज हैं जो कि मोस्टली मुझे ट्विन फ्लेम्स की याद दिला रही हैं। तो आप अपने ट्विन फ्लेम्स के लिए आज का शिफ्ट देख रहे हो, तो मुझे यकीन है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर फाइनल एनर्जीज क्या हैं गाइस, क्या होने वाला है यहाँ पर? द व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो गाइस एक बात यहाँ पर आपको माननी पड़ेगी कि चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो 3D फ्रंट पर, ठीक है ना, कुछ चीजें डेस्टाइंड होती हैं, कुछ चीजें लिखी जा चुकी होती हैं भाग्य में, फेथ हम जिसको कहेंगे, यू नो। तो जो चीजें डेस्टाइन हैं, जो चीजें ऑलरेडी रिटन हैं पहले से ही, वो चीज आपको मिलनी ही मिलनी है। भले ये पर्सन कुछ भी कर लें, आपको कमिटमेंट ना दे रहे हों, आपसे दूर भाग रहे हों, आपको क्लैरिटी ना दे रहे हों, जो भी हो रहा हो यहाँ पर, ओके। किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अपनी किस्मत पर विश्वास रखें। और क्वीन ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट आपका जो दिल कह रहा है, आपकी जो इनर गाइडेंस आपको कहती है, ठीक है, भले ही आप कितनी ही रीडिंग्स फॉलो कर लें, ठीक है ना, वो इनर सेटिस्फैक्शन आपको अपने अंदर से ही मिलता है, ठीक है। आप आज 3-4 रीडिंग्स देख रहे हो, इवन 10 रीडिंग्स भी आज आपने देख ली, मान लो, ठीक है ना, तो आप फाइनली उसी चीज को फॉलो करते हो जो आपका अंतर मन आपको करने को कहता है, या फिर जो भी आपकी इंट्यूशन आपको जहां पर भी प्रोसीड करती है, आप करते वही हो, है ना। वो तो बस दिमाग की सेटिस्फैक्शन के लिए आप रीडिंग्स जा जा कर देखते हो, है ना। तो आपके
मन को पता है कि यहाँ पर एग्ज़ैक्टली क्या होना है गाइस, तो अपने मन को ज़रूर फ़ॉलो करें। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट अगर यहाँ पर सेपरेशन चल रही है तो एक रिकन्सिलिएशन ज़रूर होने वाली है। एंड द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ यू। अगर ये लिटिल डिस्टेंस है, आप दोनों दूर रहते हैं एक-दूसरे से, इवन कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, या जो भी है, जिस तरह की भी दूरियां हैं, और लिटिल मेटाफोरिकल दूरियां भी हो सकती हैं, तो जो भी दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, वो ज़रूर तय हो जाएंगी। आप दोनों वापस से एक रोमांटिक बॉन्ड में कम बैक करने वाले हो। इट टॉक्स अबाउट द रीयूनियन एंड द रिकन्सिलेशन। बट यहाँ पर एस ऑफ कप्स आपको ये प्रॉमिस कर रहा है कि कुछ आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा फेज आने वाला है। कि अभी आप जितनी भी लो की में हो, बहुत ही सैड हो, या फ्रस्ट्रेटेड हो, क्वेश्चंस में बने हुए हो, कुछ पता नहीं चल रहा, तो हीलिंग आएगी। और एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों की यहाँ पर हो सकती है। और आप एक ऐसे फेज में चैनल होंगे जहाँ पर सब कुछ रीस्टोर होगा, एक नई लाइफ आपको मिलेगी। जैसे कि हम गेम्स खेलते हैं और हमारी लाइफ जब खत्म हो जाती है, तो कुछ उसमें ऐसी ब्लेसिंग या फिर एक ऐसा उसमें एक ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाता है जिससे आप अपनी उस लाइफ को वापस से हासिल कर सकते हो। तो इस कनेक्शन की जो भी एक मरी हुई उम्मीद है, वो उम्मीद आपको दोबारा से मिल जाएगी, जग जाएगी आप में, ताकि दोबारा से आप इस कनेक्शन पर वर्क कर सकें, अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकें। क्योंकि मैंने जैसे कि कहा, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं मिटा सकता। तो आपके पर्सन कुछ भी कर रहे हो आपके साथ 3D फ्रंट पर ड्रामा, इनकी बातों पर, या फिर ये जो भी आपको बताते हैं, या फिर जो भी आपको दिखाते हैं, उन सारी चीज़ों पर विश्वास ना करते हुए अपनी गट फीलिंग पर, अपनी इंट्यूशन पर अगर विश्वास करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ईज़ी हो जाएँगी। और वही ये एस ऑफ कप्स है आपके लिए, जो आपका है आपको मिलेगा। ठीक है ना गाइज़? तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर दैट पर्सन जिसने भी कल इंस्टा का सॉन्ग लेकर यूट्यूब के लिंक में कन्वर्ट करके कमेंट में पोस्ट किया था गाइस। उन्हें मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। अगर आज भी आप ये कर सकते हैं तो प्लीज़ गो अहेड। ऑलराइट गाइस, अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।